राम राम जी। लाइव वेदर ऑफ इंडिया में आप सभी का स्वागत है। मैं नवदीप दहिया हाजिर हूँ ताज़ा मौसम के अपडेट के साथ। आज हमारे लिए एक बहुत ही अच्छा दिन है, महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि लाइव वेदर ऑफ इंडिया ने आज अपने 6 साल पूरे कर लिए हैं। फेसबुक से हुई शुरुआत ने आज अपने 6 साल पूरे कर लिए और हम 7वें साल में बढ़ रहे हैं, जब हम भारत के नागरिकों को, किसानों को साफ सरल भाषा में और सटीक मौसम की जानकारी देने का प्रयास करेंगे। फेसबुक पर हम वैसे 6 साल से एक्टिव हैं और अलग अलग ट्विटर प्लेटफॉर्म पर भी हम एक्टिव हैं, लेकिन यूट्यूब पे हमने थोड़ी देर से शुरुआत करी। 1 साल से ही हम यूट्यूब पर एक्टिव हैं, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। और हमारा मेन लक्ष्य यही है कि क्रिएट करना है वेदर अवेयरनेस लोगों के बीच में, और प्रिसाइज लोकेशन बेस्ड वेदर फोरकास्टिंग और बिल्कुल अनहाइप्ड वेदर रिपोर्टिंग जो है आप तक पहुंचाने का हमेशा से हमारा प्रयास रहा है और हम इसमें आगे भी बढ़ते रहेंगे। इस दौरान हमने काफ़ी सफल मौसम पूर्वानुमान किए और कुछ एक मौसम पूर्वानुमान बेशक विफल भी हो जाते हैं, लेकिन हमारी विफलताओं से हम हमेशा सीखते हैं और आगे उसको बेहतर करने का हमेशा प्रयास करते हैं। चलिए अब आगे जो मौसम में बदलाव आने वाले हैं उसके ऊपर चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले सैटेलाइट अगर हम ऑब्जर्वेशन से देखें तो आज भारत में मौसम में थोड़ा बदलाव जरूर देखने को मिला है, जो कि पूर्वी भारत के इलाकों में कल भी हमें देखने को मिला था कि बारिश की गतिविधियां पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, झारखंड के हिस्सों में शुरू हो चुकी थी। उत्तर भारत में भीषण गर्मी चल रही है और केंद्रीय भारत में भी भीषण गर्मी का दौर जारी है। और पिछले 122 सालों में फिर से, जैसे मार्च में 122 सालों में सबसे गर्म मार्च रहा था, उसी प्रकार अप्रैल भी मध्य और उत्तरी भारत के लिए पिछले 122 सालों में सबसे ज्यादा गर्म रहा है। लेकिन आज मौसम में बदलाव आया है। उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, एनसीआर तक भी जो है पूर्वी हवाएं चलने लगी हैं, जिसके चलते नमी की मात्रा में बढ़ोतरी देखने को मिली है और तापमान थोड़े कम हुए हैं। लेकिन पश्चिमी राजस्थान के जो बॉर्डर वाले इलाके हैं पाकिस्तान से लगते हैं, यहाँ पर भीषण लू आज भी जो है 1 मई को जारी है। तापमान यहाँ पर आज हो सकता है कि सीजन के सबसे हाईएस्ट आ जाए। 47 से 48 डिग्री सेल्सियस के बीच में अधिकतम तापमान आने की संभावना आज पश्चिमी राजस्थान में है। वैसे तो मौसम आज काफी साफ दिख रहा है, लेकिन हम पीछे देख रहे हैं WD जो है वो आने की संभावनाएं बन रही हैं, जो उत्तरी भारत को कल से प्रभावित कर सकता है। हल्का पश्चिमी विक्षोभ दिख रहा है। ज्यादातर प्रभाव हमें लग रहा है कि पहाड़ी राज्यों पर होगा, लेकिन पूर्वी हवाएं चल रही हैं, उसके चलते छिटपुट बादलों का निर्माण, आंधी की गतिविधियां और बारिश की गतिविधियां मैदानी राज्यों में भी कल से शुरू हो सकती हैं। आज भी कुछ इलाकों में सुबह बादलवाही बनी थी, लेकिन बिना बारिश के निकल गए। जैसे कि हम जानते हैं कि पूर्वी हवाएं सिर्फ एक सपोर्टिव सिस्टम की तरह काम करती हैं। मानसून में भी हमने काफी बार देखा है कि जब पूर्वी हवाएं चलती हैं तो नमी की मात्रा बढ़ जाती है, लेकिन बारिश के बादलों का निर्माण बहुत ही काफी कम क्षेत्रों में होता है, क्योंकि जब तक कोई सक्रिय वेदर सिस्टम इम्पैक्ट नहीं करेगा तब तक ना पूर्वी हवाएं विफल रहती हैं, सिर्फ नमी बढ़ा देती हैं और गर्मी में जो है पसीने वाली गर्मी ले आती हैं। तो इसीलिए सफल WD जब तक नहीं आएगा तब तक बहुत व्यापक तौर पर बारिश की गतिविधियां नहीं होंगी, लेकिन आने वाले 3-4 दिनों के दौरान थोड़ी बहुत गतिविधियां हमें जरूर देखने को मिली है। इसके ऊपर भी हमने एक आउटलुक बना रखा है कि 2 से लेके 5 जो मई है उस दौरान किस प्रकार से भारत में मौसम में बदलाव होने की संभावना है। खासकर पहाड़ी राज्यों पर अगर हम देखें, जम्मू कश्मीर, लद्दाख के आसपास, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के कई हिस्सों में जो है बारिश की गतिविधियां हमें देखने को मिलेंगी। 2, 3, 4 और 5 मई के दौरान बारिश की गतिविधियां तेज हो सकती हैं और फैलाव बारिश का 50 से 75% हिस्सों में होगा। तो कुल मिलाकर पहाड़ी राज्यों के लिए यह सिस्टम अच्छा रहेगा। पूर्वी हवाएं मैदानों में चल रही हैं, नमी की मात्रा बढ़ चुकी है और WD सिस्टम मॉडरेट रहने वाला है पहाड़ी राज्यों के लिए। मैदानी राज्यों में अगर हम बात करें तो पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, NCR, उत्तरी और पूर्वी राजस्थान के हिस्सों में जो है हम देख रहे हैं कि बिखरे तौर पर गरज चमक के बादलों का निर्माण कल शाम से शुरू हो जाएगा और 3 और 4 तारीख को उसमें थोड़ी सी बढ़ोतरी हो सकती है। तो अभी के विश्लेषण अनुसार ऐसा प्रतीत हो रहा है कि 50% हिस्सों में उत्तर प्रदेश के, हरियाणा, दिल्ली, NCR, उत्तरी और कुछ पूर्वी राजस्थान और केंद्रीय राजस्थान तक और पंजाब में जो है 50% हिस्सों तक आंधी की गतिविधियां होंगी और 25% हिस्सों तक जो है हल्की से मध्यम बारिश या फिर कम समय के लिए तेज बारिश के दौर देखने को मिलेंगे हमें 5 मई तक। आज बारिश की गतिविधियां नहीं होंगी, लेकिन 2 तारीख के दोपहर से लेकर शाम के बीच से बादलों का निर्माण शुरू हो जाएगा, जिसका फैलाव 3, 4 और 5 तारीख को बढ़ सकता है। अभी का विश्लेषण कुछ इसी प्रकार है और पूर्वी भारत में जो है नॉर्थ वेस्टर सिस्टम जो है ज्यादा इंड्यूस होंगे, क्योंकि यहाँ पर दक्षिणी और पूर्वी हवाएं कुछ इस प्रकार से जो है मेल खा रही हैं, जो कि बंगाल की खाड़ी से आ रही है। यहाँ पर सक्रिय बादलों का निर्माण होगा, इसीलिए हमने इसको रेड जोन में डाला हुआ है। बिहार, झारखंड, पूर्वी छत्तीसगढ़, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल और उत्तर पूर्वी जो भारत के हिस्से हैं, यहाँ पर तेज बारिश की गतिविधियां, बिजली गिरने की गतिविधियां, तेज गरज, ओलावृष्टि और हवा की गति भी 50 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हो सकती है।
ज्यादातर बारिश की गतिविधियां दोपहर से लेकर शाम के घंटों के बीच में होगी। आने वाले 3 से 4 दिन रोजाना इस प्रकार से मौसम बनेगा। तो इस प्रकार से कुछ बारिश का आकलन हमें दिखाई दे रहा है। इससे अलग हम जो है डेली वेदर अपडेट्स में भी कवर करेंगे कि आने वाले दिनों में जो है कौन से जिलों में बारिश होने की संभावनाएं ज्यादा है, क्योंकि अभी हमने एक आउटलुक बनाया है जिलेवार मौसम पूर्वानुमान हम कम समय में आने वाले टाइम पे देंगे। इस बारिश का प्रभाव जो है तापमान पर किस प्रकार से पड़ेगा आने वाले दिनों पे, क्योंकि हीट वेव की स्थिति बहुत ज्यादा परेशान कर रही है और लोग और भी ज्यादा परेशान है क्योंकि बिजली की कटौती चल रही है। कई कई घंटे के शहरों में कट लग रहे हैं जिसके चलते आम जनजीवन अस्त व्यस्त है। और अब जो हम देख सकते हैं कि किस प्रकार से तापमान में कमी आने की संभावनाएं हैं, तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि आज जैसे कि देखा गया है कि बिहार, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब और दिल्ली एनसीआर में तापमान में कमी आई है। पूर्वी हवाएं चल रही हैं। 3 से 4 डिग्री सेल्सियस या फिर 5 डिग्री सेल्सियस तक भी कुछ जगहों पर तापमान में कमी आएगी। तो हीट वेव की स्थिति यहाँ से अगले 5 दिन इन राज्यों में, मैदानी राज्यों में नहीं देखने को मिलेगी। तापमान की रेंज मुख्यतः दिन में गर्मी बनी रहेगी क्योंकि धूप खिलेगी। बादल ज्यादातर दोपहर से लेकर शाम के बीच में बनेंगे, तो दिन में धूप खिली रहेगी लेकिन उमस वाली गर्मी बनी रहेगी क्योंकि पूर्वी हवाएं चल रही हैं जिसके चलते। तो अधिकतम तापमान मुख्यतः 37 से लेके 42 डिग्री सेल्सियस की रेंज में पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश के हिस्सों में बने रहेंगे। और उत्तरी राजस्थान में भी तापमान में कमी आएगी। यहाँ पर भी जो है 3, 4 और 5 तारीख के दौरान हीट वेव की स्थिति नहीं होगी और हम देख सकते हैं कि तापमान 40 से लेकर 42 डिग्री सेल्सियस की रेंज में बने रहने की संभावना है। हालांकि बुंदेलखंड, मध्य प्रदेश और जो विदर्भ वाले हिस्से हैं यहाँ पर बारिश की कोई भी आसार नहीं बन रहे हैं, इसीलिए हमें यहाँ पर लग रहा है कि तापमान ज्यादा रहेंगे। मामूली कमी आएगी 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की, लेकिन फिर भी तापमान 42 से लेके 45 डिग्री सेल्सियस के बीच में 5 मई तक यहाँ पर देखने को मिलेंगे। गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के लिए और दक्षिणी राजस्थान के लिए आने वाले 3 से 4 दिनों के लिए कोई भी बारिश का पूर्वानुमान नहीं है। यहाँ पर मौसम शुष्क रहेगा और दोपहर गर्म बनी रहेंगी। अभी के लिए इतना ही, लेकिन जैसे ही मौसम में आगे बदलाव आ रहे हैं हम लगातार डेली वेदर अपडेट्स आपको जारी करते रहेंगे और हम जिलेवार पूर्वानुमान उसमें ही कवर करेंगे कि कौन से इलाकों में और कब बारिश हो सकती है। इसीलिए हमारे चैनल लाइव वेदर ऑफ इंडिया को जरूर सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।